औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.1 हमारी कंटिन्यू है और इसका क्वेश्चन नंबर 3 टॉपिक है यूज ऑफ डिफरेंशियल। डिफरेंशियल को यूज करते हुए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 17 का फोर्थ रूट किसके इक्वल आएगा, 31 का फिफ्थ रूट किसके इक्वल आएगा, एंड सिमिलरली वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है साइन ऑफ 31 डिग्री बल्कि 61 डिग्री किसके इक्वल आएगा और कॉज ऑफ 29 डिग्री किसके इक्वल आएगा। 4 क्वेश्चंस हैं और इस लेक्चर के अंदर हम इन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो तरीका हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो इसमें मैं तरीका लगाऊंगा वो कुछ इस तरह से होगा कि हमें पता है कि y प्लस डेल्टा y ये इक्वल टू होता है जी f ऑफ x प्लस डेल्टा x। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये f ऑफ x गिवन है, ये वाले सारे ये f ऑफ x गिवन है, तो हमें दो चीजें निकालनी होगी, एक y निकालना होगा और एक डेल्टा y निकालना होगा। देखें जो y की कीमत है उसको तो हम निकाल सकते हैं कैसे, देखें डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x और माइनस y, और माइनस y ऑलरेडी किसके इक्वल होगा, ये f ऑफ x के इक्वल है, y इक्वल टू होता है f ऑफ x, तो डेल्टा y इक्वल टू आ जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x और माइनस f ऑफ x। सो ये मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी, हम इस तरीके से हम इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर ये लिख दूं y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो अगर मैं इस नंबर को सेलेक्ट करूं 14 जो 16 का फोर्थ रूट, वो तो सिंपली सॉल्व हो जाता है। तो मैं इसमें सॉल्यूशन देने के लिए हम सपोज करते हैं, सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ x, f ऑफ x इसके बराबर हमने सपोज कर लिया। तो मैं कहता हूं इफ अगर x की जगह पर 16 रखूं, ये देखिए ये सादा हो जाता है जी। ठीक है, तो देन f ऑफ 4 जो है यानी 4, यहां पर जो वैल्यू 16 लगाऊंगा फंक्शन की वैल्यू, तो वो जब यहां पर दर्ज करेंगे तो ये बनेगा 16 का चौथा जजर, फोर्थ पार्ट। तो f ऑफ 16 ऑलरेडी मेरे पास आ जाएगा, किसके इक्वल आ गया जी, 2 के इक्वल। ये 2 की पावर 4 बनता है और ये 1/4 ये आपस में कट के, तो f ऑफ x की कीमत जब x की कीमत 16 होगी तो f ऑफ x की कीमत 2 आएगी। ऑल्सो दूसरी बात जो मैं यहां पर वैल्यूज निकालनी है, वी नो दैट कि dy बाय dx ये इक्वल टू होता है f प्राइम ऑफ x। तो अगर मैं यहां पर dy की कीमत निकालना चाहूं तो ये बनेगा f प्राइम ऑफ x और साथ d ऑफ x। इट मीन दैट कि जो d ऑफ y हमें निकालना है यानी डिफरेंशियल ऑफ y, वो इक्वल टू बन गया जी f प्राइम ऑफ x और d ऑफ x। सो मैं यहां पर वैल्यू निकालने के लिए मुझे पता है सिंस f ऑफ x जो है वो हमने x की पावर 1/4 लिया है, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो यूं बनेगा 1/4 पहले x की पावर 1/4 माइनस 1। तो f प्राइम ऑफ x की जो वैल्यू बनेगी वो बना 1/4 और x की पावर माइनस 3/4। तो f प्राइम ऑफ x की जो कीमत आएगी वो बनेगा 1/4 और यहां पर ये x की कीमत माइनस 3/4। तो मैं अगर यहां पर कीमत लगाऊं f प्राइम ऑफ 16 के बराबर, तो ये बना 1/4 इंटू 16 यानी 16 पावर माइनस 3/4। 1/4 विल बी इक्वल टू 16 को सॉल्व करेंगे, ये 2 की पावर 4 बनता है, तो ये बन गया माइनस 3/4 पावर, ये 4 और ये 4 इससे कैंसिल हो जाता है, तो ये बनता है 1/4 और 2 पावर माइनस 3। तो 1/4 और 2 पावर माइनस 3 जो है ये 1/8 के इक्वल होता है। सो ये रिजल्ट बन जाएगा 1/32। तो f प्राइम
8.16 इसकी वैल्यू आ गई। तो हमने कहा था x की कीमत जो है वो हम 16 रखेंगे, इससे f ऑफ x की कीमत जो है वो 2 के इक्वल आ गई थी। तो हमारे पास बनाना तो है 17, तो 17 के लिए फिर डेल्टा x क्या बना जी, दैट इज जिसे हम लोग d ऑफ x कह रहे हैं, तो वो बन गया 1। ये 1 के इक्वल आया जी। क्यों 1 के इक्वल आया? क्योंकि हमारे पास वैल्यूज तो बननी चाहिए थी 16 प्लस 1 17 के इक्वल, तो उसके लिए हमने ये लिख दिया। अब मैं लिखने लगा हूं सिंस, क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये इक्वल टू था y प्लस डेल्टा y, यानी y प्लस dy। तो देखिए यहां पर उस dy की कीमत मैं इस तरह से निकाल सकता हूं, इसकी कीमत तो भी आ गई थी 1/32 और यहां पर d ऑफ x की कीमत 1, इसका मतलब इसका जवाब 1/32 आया, 1/32। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो रिजल्ट्स मेरे पास कुछ ऐसे आ जाएंगे। y की कीमत तो बनी थी 2 और प्लस ये वाली बनी थी 1/32, तो इधर f ऑफ x की जगह पर हम रखेंगे जी 16 और जमा डेल्टा x की जगह पर 1, तो ये वाला बना f17 विच इज इक्वल टू, जब मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो ये बनता है जी 64 यानी 65/32। अब f ऑफ 16, f ऑफ x हमने देखिए क्या रखा था, f ऑफ x यू रखा था यहां पर ये, तो f ऑफ x की जगह पर अगर मैं f17 रखूं तो यहां पर आ जाएगा 17 स्क्वायर रूट, तो मैं ये कह सकता हूं दिस इंप्लाइज फोर्थ रूट ऑफ 17, दिस इज इक्वल टू, दिस इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 65/32। दैट इज रिजल्ट जो हमें इसमें फाइंड आउट करना था। ये पहला क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट, हमने इसको इसी मेथड के ऊपर बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इंशाल्लाह एक पैटर्न बन जाएगा जी। देखिए नेक्स्ट मेरे पास जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो स्क्वायर फिफ्थ रूट ऑफ 31 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये किसके इक्वल आएगा। देखिए हम सपोज करते हैं, सपोज कि जो f ऑफ x है जिसे हमने y के बराबर रखा है और ये इक्वल टू है फिफ्थ रूट ऑफ x, इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x की कीमत बनी x की पावर 1/5। तो 1/5 x की वो कीमत जो आसानी से एवेल्युएट हो सकती है वो है भाई 32। तो मैं पुट करता हूं, पुट x इज इक्वल टू 32, तो देन याद रखिएगा डेल्टा x की कीमत जो होगी वो -1 होगी, ताकि x प्लस डेल्टा x वो वाला बने 32 - 1 इक्वल्स टू 31। सो जब मैं ये वैल्यू यहां पर रखता हूं तो f ऑफ 32 यानी 32 ये बराबर बन जाएगा 32 पावर 1/5। तो f ऑफ 32 ये इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 2 की पावर 5 होल पावर 1/5। इसे ही हमने y के इक्वल कहा था विच इज इक्वल टू 2, ये y की वैल्यू आ गई। अब मुझे डेल्टा y की कीमत निकालनी है, तो मैं लिखूंगा सिंस, क्योंकि जो dy बाई dx होता है वो f प्राइम ऑफ x कहलाता है। अब dy बाई dx के लिए मैं साथ में f प्राइम ऑफ x यानी डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 1/5 लिखूंगा। सो dy बाई dx इक्वल्स टू आ गया 1/5 पहले और x की पावर 1/5 - 1, तो dy बाई dx की जो कीमत बनी 1/5 x पावर -4/5। यहां से जो d ऑफ y की कीमत बनती है वो कुछ ऐसे बन गया 1/5 और 1/x पावर 4/5 और साथ d ऑफ x। सो d ऑफ y इक्वल्स टू हो गया 1/5 1/x की कीमत लगा देंगे विच इज 32, या मैं लिखता हूं 2 पावर 5, तो ये बन गया जी 4/5 और d ऑफ x जिसे हमने डेल्टा x कहा था विच इज इक्वल टू -1। सो d ऑफ y इक्वल्स टू हो गया -1 ओवर ये बना 5
मल्टीप्लाइड बाय ये 5 और ये कैंसल, तो बनता है 2 पावर 4 विच इज 16। सो डी ऑफ वाई की जो कीमत बनती है उसे अगर हम सॉल्व करें 16 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 80। तो डी ऑफ वाई की कीमत आ चुकी है, वाई की भी कीमत आ चुकी है, तो हम लिखेंगे सिंस क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये इक्वल टू आएगा y प्लस डेल्टा y यानी डी ऑफ y। सो मैं यहां पर जब ये वैल्यू बनाऊंगा f ऑफ x की, तो वो भी हमने कहा था स्क्वायर रूट बल्कि फिफ्थ रूट x प्लस डेल्टा x, तो ये बना y प्लस डेल्टा y। अब अगर हम इसमें वैल्यू रखें, ये हमने 32 रखा था और ये -1 और ये फिफ्थ रूट, तो ये इक्वल टू आया वैल्यू ऑफ y। वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2 एंड -1/80 डेल्टा y। तो ये वाला बन जाता है फिफ्थ रूट ऑफ 31, दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 160 -1 डिवाइड बाय 80। सो दिस इज इक्वल टू, जो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 31 फिफ्थ रूट, दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 159/80, दैट्स रिजल्ट। और ये वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट फिफ्थ रूट ऑफ 31 की। जी नेक्स्ट मेरे पास थर्ड पार्ट जो है वो cos 29 की वैल्यू हमें निकालने को कहा गया है। तो उसी तरीके से हम करेंगे, देखें सपोज करेंगे f ऑफ x जो कि y के इक्वल है वो लिखेंगे cos ऑफ x। तो हम यहां से अगर इसका डेरिवेटिव लें f प्राइम ऑफ x, तो ये वाला बन जाएगा माइनस साइन ऑफ x। तो cos 29 डिग्री की बजाय मैं कहता हूं पुट x इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो देन जो डेल्टा x होगा वो -1 डिग्री आएगा जी। और यहां पर डेल्टा x को मैं डिग्री में रख नहीं सकता, इसे मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये फार्मूला होता है 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई बाय 180। तो अगर x को मैं 30 रखता हूं तो f ऑफ 30 वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी, दिस इज इक्वल टू cos ऑफ 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री होता है √3/2, ये इसकी वैल्यू होती है। आल्सो मुझे डेल्टा y की कीमत निकालनी है, y की तो आ गई मेरे पास, दिस इज वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो x की वैल्यू हमने स्पेसिफिक लगा दी। डेल्टा y के लिए मैं लिखता हूं dy/dx, हम कहते हैं f प्राइम ऑफ x के इक्वल होता है, तो यहां से dy की वैल्यू बन जाएगी f प्राइम ऑफ x इंटू डी ऑफ x। सो डी ऑफ y की वैल्यू f प्राइम ऑफ x माइनस साइन ऑफ x और साथ जी डी ऑफ x। तो यहां से डी ऑफ y की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है बाय सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x which is 30 degree and d of x which is minus pi by 180 degree रेडियन। इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है, dy will be equal to, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1/2 और ये पाई बाय 180 डिग्री। तो d ऑफ y की जो वैल्यू बनेगी पाई बाय 360 डिग्री बनेगी। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। ये रिजल्ट रेडियन में है, सो ये डिग्री का साइन मैंने रिमूव कर दिया। ये डेल्टा y की कीमत या dy की कीमत आ चुकी है। सिंस क्योंकि फार्मूला है मेरे पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल्स टू है जी y प्लस डेल्टा y। f ऑफ x हमने रखा था cos, तो मैं यहां पर वैल्यू रखूंगा cos ऑफ 30 डिग्री और -1 डिग्री। तो y की वैल्यू उस वक्त हमने बना ली थी, ये y की वैल्यू √3/2 एंड प्लस डेल्टा y की कीमत पाई बाय 360। सो दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू cos ऑफ, ये 30 डिग्री में से 1 डिग्री जब सब्ट्रैक्ट होगा 29 डिग्री बनेगा, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू √3/2
and plus pi by 360. That is required result of cos 29 डिग्री। जी नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू जो मैं फाइंड आउट करनी है वो करनी है जी साइन 61 डिग्री। आई थिंक प्रैक्टिस काफी हो चुकी है, इसी के ऊपर मैं थोड़ा क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। देखिए हमने ये कहा था, हम सपोज किया करेंगे f of x which is equal to y and this is equal to sin of x। इट मीन यहाँ पर 61 डिग्री बनाना है, तो मैं अगर यहाँ पर इसका डेरिवेटिव भी शो कर दूं f प्राइम ऑफ x, तो साइन का डेरिवेटिव बन जाता है जी cos ऑफ x। अब देखिए मैं पुट करता हूं x की कीमत 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री 61 के करीब में मेरे पास नंबर यही बनता है। तो देन फिर जो डेल्टा x है वो 1 डिग्री होगा। डिग्री को हम इसी तरह नहीं रखेंगे बल्कि इसे रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये मेरे पास आया पाई बाय 180। तो दिस सिंपलाइज, इसका मतलब ये है कि f ऑफ 60 डिग्री जो है ये इक्वल टू आ गया जी साइन ऑफ 60 डिग्री, और साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू है जी √3/2। आल्सो अगर मुझे dy की कीमत बनानी हो तो मैं लिखूंगा dy by dx विच इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x। सो d ऑफ y की कीमत बन गई f प्राइम ऑफ x और साथ d ऑफ x। तो देखिए मेरे पास dy की वैल्यू, जिसे डिफरेंशियल ऑफ y भी कहेंगे, इक्वल टू आ जाएगा f प्राइम की वैल्यू ये बना जी cos ऑफ x और साथ d ऑफ x। तो d ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा जी ये बना cos x की वैल्यू यानी 60 डिग्री और साथ d ऑफ x पाई बाय 180। तो d ऑफ y की वैल्यू बन जाएगी, इसकी ये वैल्यू मेरे पास 1/2 के इक्वल है टेबल वैल्यू, और ये बना पाई बाय 180। तो d ऑफ y की कीमत बन जाएगी पाई बाय 360। अब dy भी आ चुका है, y ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ये देखिए यहां पर y मौजूद है ये वाली वैल्यू y के इक्वल ही है। तो हम लिखेंगे सिंस, क्योंकि f ऑफ x प्लस डेल्टा x ये इक्वल टू होता है y प्लस डेल्टा y। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर बनेगा साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा y। तो यहां पर साइन में x की जो वैल्यू लगाएंगे 60 डिग्री एंड प्लस 1 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा y की वैल्यू उस वक्त बनी थी √3/2 एंड प्लस डेल्टा y की बनी पाई बाय 360 डिग्री 360, और ये वैल्यू रेडियन में थी। तो ये वाला बन जाएगा जी दिस इंप्लाइज साइन ऑफ 61 डिग्री ये इक्वल टू हो जाएगा दिस इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू √3/2 एंड प्लस पाई बाय 360, दैट इज वैल्यू। और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो cos 29 डिग्री की वैल्यू बनाई है, देखें cos 29 डिग्री की जो हमने वैल्यू बनाई थी वो वाली वैल्यू और 30 साइन 61 की वैल्यू सेम है। तो ये साइन और cos के आपस में रिलेशनशिप है, इनको इंशाल्लाह फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे। अब जो डिफरेंशियल के क्वेश्चंस थे मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी इशू हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो वो हमें राब्ता करे, इंशाल्लाह हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप तक इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।